Hello and welcome to Speak Up India. I'm Sunil Jha. Thank you so much for connecting. It's very easy to forget history and put the blame on anybody. And that's the reason I want to argue कि क्या आपका जो call है और suggestion है that we may just decide to vote for Nota because we think that the Modi government did not do justice with Sushant Singh Rajput case. ये assessment कितना justified है, कितना powerful है, क्योंकि केसेस तो और भी हुए, दिशा सालन केस भी हुआ, जिया खान केस भी हुआ, प्रत्युषा बनर्जी केस भी हुआ, दिव्या भारती केस भी हुआ और सभी केस में एडीआर फाइल करके केस को क्लोज कर दिया गया। तो क्या सुशांत सिंह राजपूत केस में भी ऐसा होना चाहिए था? ऐसा लेकिन नहीं हुआ। आपका प्रेशर और इस गवर्नमेंट का डिसीजन, प्रेशर आज भी है, उतना नहीं है लेकिन है, पहले की तरह नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट तो आज भी वही है। अगर प्रेशर बिल्कुल ही डाउन हो रहा होता, और हो रहा है, लगातार देखा ना हमने, 1300 2300 से 30-35 व्यूअर्स पे आया है ना, वो शो करता है द ट्रेंड। और ये ट्रेंड अगर गवर्नमेंट फॉलो कर लेती तो इस केस को बंद करवा चुकी होती, लेकिन गवर्नमेंट ने बंद नहीं कराया। व्हाई? क्या किसी ने बोला है? गवर्नमेंट किसी के कहने पे नहीं चलती, गवर्नमेंट अपने असेसमेंट पे चलती है। मे बी मिस्टर मोदी एंड बीजेपी ऑल्सो थिंक व्हाट यू थिंक, दैट समथिंग रॉन्ग हैपेंड टू सुशांत सिंह राजपूत। है तो ये केस मर्डर का, लेकिन साबित कैसे करें? और इसीलिए वो इस केस को चलने दे रहे हैं। द जर्नी इज ऑन, इट हैज नॉट हिट अ डेड एंड। All of you know, in a case of murder, it is extremely important. हमने इस बारे में बहुत बार बात किया है that you need evidence, you need witness, and you need corroborative evidence. In Sushant Singh Rajput case, there are a lot of corroborative evidence. There is a witness also who has come in lately. एक witness आया है। अब वो witness को लेकर हमने बहुत सारे सवाल उठाए कि क्या वो witness एग्जामिन हुआ, नहीं हुआ, हमें नहीं मालूम, लेकिन evidence as such अभी तक कोई आया नहीं है। शाह came as a witness, turned as a witness in December, बट उसमें क्या कुछ हुआ है मुझे ज्यादा पता नहीं है। लेकिन किसी केस को प्रूव करने के लिए कोर्ट में आपको एविडेंस देना पड़ेगा, और सबसे बड़ा एविडेंस है द वेपन ऑफ क्राइम। अगर मर्डर केस है तो वेपन ऑफ क्राइम होगा। सुशांत सिंह राजपूत केस में किसी भी एजेंसी को, चाहे सीबीआई हो, चाहे मुंबई पुलिस हो, चाहे बिहार पुलिस हो, चाहे कोई भी हो, उसको इस केस को प्रूव करने के लिए वेपन ऑफ क्राइम प्रोड्यूस करना पड़ेगा। इट्स नॉट अ किड्स प्ले टू कलेक्ट दीज थिंग्स। maybe CBI doesn't have it. Maybe CBI is trying to collect all the evidences, witnesses and fact so that they can prove conclusively that's a case of murder. Without सुसाइड को प्रूव करने के लिए कोई एविडेंस नहीं चाहिए, लेकिन मर्डर को प्रूव करने के लिए एविडेंस चाहिए। और ये केस सुसाइड का है या मर्डर का है, ये प्रूफ करेगी तो सीबीआई। ये साबित नहीं हुआ है कि ये केस मर्डर का नहीं है, लेकिन ये भी साबित नहीं हुआ कि ये केस सुसाइड का है। एंड दैट्स द रीजन सबसे इंपॉर्टेंट है केस का खुला होना। केस हैज टू बी ओपन, और ये मैं बार बार बोलता रहा हूं, एक केस का सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उस केस का चालू रहना। तो एक केस आज भी 3 साल बाद भी चल रहा है, ये बंद नहीं हुआ। इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग। had hypothetically had BJP government or Modi government did not intervene in this case, क्या होता? क्या इतनी सारी सेंट्रल एजेंसीज आ जाती? क्या ये इतना इन्वेस्टिगेशन होता? क्या आपको उतनी सारी चीजें पता चलती जो पता चल रही हैं? क्या आपको ये सब चीज जो आपके सामने आया वो सब सामने आ सकता? क्या आपको बहुत सारे फैक्ट्स जो आज पता है इस केस के बारे में, क्या वो सब पता चल पाते? शायद नहीं पता चल पाते। क्यों? क्योंकि जब वो एजेंसीज आई तो उन्होंने बहुत सारी बातें बताई। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर मान लीजिए एजेंसीज नहीं आती, ईडी नहीं आता, एनसीबी नहीं आती, सीबीआई नहीं आती, ये जो पूरा बॉलीवुड का जो डर्ट है, क्या वो डर्ट आपके सामने आता? वुड यू हैव एवर रियलाइज द काइंड ऑफ मेस दैट इज देयर इन बॉलीवुड टुडे? नन ऑफ द मूवीज ऑफ बॉलीवुड इज वर्किंग। एक के बाद एक फिल्म्स क्रैश हो रही हैं, फ्लॉप हो रही हैं, चल नहीं पा रही हैं, घुटनों पे है बॉलीवुड। Bollywood is virtually on its knees. How and why?
That's because there is an agency came and it told you a lot of facts. And then you realize that this is how the agency is functioning. This is how they harassed Sushant. This is how they harass others. वरना कौन बताता आपको? केस तो बंद हो जाता ना, 45 मिनट बाद ही बंद हो गया था, और जो बचा था वो एडीआर के साथ हो जाता. तो अगर किसी ने आपको बताया कि ये है, ये है, ये, क्या उसका क्रेडिट नहीं आएगा? क्या हम भूल जाएंगे? या हम लोग भूल जाएंगे कि किसने इस केस में सीबीआई इंट्रोड्यूस किया, किसने इस केस में बिहार पुलिस को लाया, किसने इस केस में एनसीबी को लाया, किसने इस केस में ईडी को लाया, किसने उतने सारे बॉलीवुड के स्टार्स को बुलाया, बॉलीवुड में चलने वाले पूरा ड्रैगनेट का किसने बताया? क्या हम लोग सब भूल जाएंगे? क्या ऑल ऑफ यू will simply forget about all of it just because the desired result within a desired time has not come? So कोई क्रेडिट नहीं इस गवर्नमेंट का. मोदी है तो सब कुछ मुमकिन है, और आज मोदी हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता. क्यों? क्योंकि मोदी है तो मुमकिन ही नहीं है. क्या इज दैट द कंक्लूजन दैट वी आर मेकिंग? You have to be rational when you decide things. Don't take a decision irrationally. Ultimately, it's your choice what you want to do. But my job is to tell you where you stand and where this case stands. Let's not forget what good or what bad has happened in this case. So many Bollywood personalities came on. They were lined up. They were questioned. ऐसा कब हुआ था? पहले कभी हुआ था? सुशांत सिंह राजपूत केस कोई ऑर्डिनरी केस नहीं है. प्लीज अंडरस्टैंड दिस. आप सब लोगों का खड़ा होना कोई ऑर्डिनरी बात नहीं है. करोड़ों इंडियंस का इंडिया और अब्रॉड में एक साथ बोलना दैट वी नीड जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत इज नॉट अ स्मॉल थिंग. और उस जो कैंपेन का जो इंपैक्ट है वो आपके घर बैठने के बावजूद भी महसूस हो रहा है, फील हो रहा है. क्यों? क्योंकि आज भी एजेंसीज काम कर रही हैं. आज भी एजेंसीज हिली नहीं है. कोई एजेंसी बैठी नहीं है. कोई केस बंद नहीं हुआ है. बॉलीवुड आज भी परेशान है. क्यों? बिकॉज सुशांत के साथ उन लोगों ने जस्टिस नहीं किया. और ये केवल कहानी सुशांत की तो सामने आ गई, क्योंकि हर चीज की एक इंतहा होती है. दिव्या भारती केस में वो नहीं आया सामने. प्रत्युषा बनर्जी केस में नहीं हो पाया. जिया खान केस का क्या हुआ आप सब लोग जानते हैं. लेकिन कहीं तो अंत होगा. ये दिशा सालियन केस और सुशांत सिंह राजपूत केस वो अंत है जिसकी शुरुआत आप लोगों ने की, क्योंकि आप लोगों को लगा कि इनफ इज इनफ. इस बॉलीवुड में फंडामेंटली कुछ गड़बड़ है, और आज प्रूव हो रहा है कि आप लोग ने जो सोचा वो सही था. बॉलीवुड में गड़बड़ है. आज आप लोगों ने बॉलीवुड को रिजेक्ट किया, लाख कोशिश करके कि ये पैन इंडिया फिल्म बनेगा, ये अदर नॉर्मल फिल्म बनेगी, एक हम बनाएंगे जो पूरे देश के लिए बनेगी पैन इंडिया फिल्म, वो साउथ और नॉर्थ का कॉम्बिनेशन होगा. क्या इज इट वर्किंग? क्या बनाया आपने? आदि पुरुष बनाने गए थे, रामायण बनाया, आदि पुरुष. कौन सी पैन इंडिया फिल्म बना रहे हैं? अंतकाल विपरीत बुद्धि. ये अंतकाल विपरीत बुद्धि की शुरुआत जो है ना वो आपके कैंपेन से हुई. और अगर ये एजेंसीज नहीं आई होती, इन एजेंसीज ने फैक्ट्स नहीं बताए होते, तो क्या आपको पता चलता कि बॉलीवुड में क्या चल रहा है? केवल ड्रग्स का कारोबार चल रहा है. रकुल प्रीत सिंह, a new actress being summoned in connection with drugs case. What nonsense is going on? Deepika Padukone, number one actress of the industry, is being summoned in drug related case which is related to Sushant Singh Rajput. ये इंडिकेट करता है कि बॉलीवुड में चल क्या रहा है. कोई एमडीएमए मंगा रहा है, कोई हैश मंगा रहा है, कोई वीड मंगा रहा है, कोई सिगरेट मंगा रहा है, कोई पतली सिगरेट, कोई मोटी सिगरेट, कोई पेमेंट कर रहा है, कोई पूरा का पूरा एक्टर के घर को डेन बना रहा है ड्रग्स का. इतनी सारी चीजें कैसे पता चल गई हमें? सिर्फ और सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत केस के कारण. और वो सब पता लगने दिया गया है. तो कौन पता लगने दे रहा था आपको? मोदी गवर्नमेंट, बीजेपी गवर्नमेंट. तो जो कुछ अच्छा हुआ क्या उसको भी भूल जाया जाएगा? बॉलीवुड में ड्रग्स ऑलवेज था, अंडरवर्ल्ड कनेक्शन ऑलवेज था. लेकिन अंडरवर्ल्ड कनेक्शन तो सामने आया संजय दत्त के केस के बाद, मुंबई सीरियल ब्लास्ट के बाद. लेकिन ड्रग कनेक्शन कभी सामने नहीं आया. ये तो ड्रग कनेक्शन अभी सुशांत सिंह राजपूत केस के बाद सामने आया है. क्या हम और केसेस का वेट करेंगे? और अगर
कंटिन्यूटी चाहिए। अगर आप जानना चाहते हैं एक्चुअली वाकई आप में पेशेंस है टू नो व्हाट हैपेंड टू सुशांत सिंह राजपूत, देन यू विल हैव टू गिव अ रिजीम टाइम टू डू इट। क्राइम में टाइम प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता, बिकॉज आपको अच्छे से पता है इसका एविडेंस का कोई अता पता नहीं है। कैसे पाताल में एविडेंस को छुपा दिया गया है, उस पाताल तक पहुंचने में एजेंसीज को सालों लग जाएंगे, या कोई अचानक कोई शख्स पाताल से निकाल के ले आए और दे दे। कौन से पाताल में कहां पे छुपाया गया किसको मालूम। लेकिन बेस्ट तरीका यह है कि आप उस पाताल तक जाने का वक्त तो लीजिए। अगर आप वक्त ही नहीं लेंगे, अगर केस ही जिंदा नहीं रहेगा, तो फिर इन्वेस्टिगेशन क्या होगा। सबसे बड़ी बात इस केस में है कि दिस केस इज अलाइव। सो बॉलीवुड के पूरे ड्रग्स से रिलेटेड कारोबार का पर्दाफाश अगर हुआ है तो इसलिए क्योंकि सेंट्रल एजेंसीज आई, खास करके एनसीबी। अब ये बात और है कि एनसीबी में आज क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है, वो दैट्स अ डिफरेंट इशू, बट यू नेवर नो व्हिच गवर्नमेंट डिसाइड्स टू चेंज इट्स कोर्स व्हेन। अगले साल इलेक्शन है, मे बी इलेक्शन जीते फिर से कुछ शुरू हो जाएगा, या इलेक्शन से पहले कुछ शुरू हो जाएगा, वी डोंट नो। बट गवर्नमेंट में जो लोग हैं दे अंडरस्टैंड इट द बेस्ट, उन्हें शायद हमारे से कहीं ज्यादा नॉलेज है। बट इफ यू स्टार्ट डाउटिंग and rejecting all the good work that they have done, no government will ever do it. Like Vajpayee government lost despite doing a fantastic job. क्या वाजपेयी दोबारा प्राइम मिनिस्टर बन पाए? क्या वो एरा वापस आया? नहीं आया। 10 साल तक इस देश में सिर्फ करप्शन का एरा चला, कभी 2G स्कैम, कभी कोई और स्कैम। क्या स्कैम्स के लिए एरा बनाया जाएगा? Vajpayee did a fabulous job, but with this country did not give him a second mandate. Why? Because certain things happened. Some people said something, people got influenced, and they voted Vajpayee out. Are we going to do the same thing? आप लोगों के लिए इसलिए एप्लीकेबल है क्योंकि आप लोगों को जस्टिस की तलाश है, और जस्टिस की तलाश तब पूरी होती है जब कंटिन्यूटी होती है। अगर ये गवर्नमेंट गई और वो गवर्नमेंट आ गई जो कल वहां थी, तो फिर तो आप अंदाजा ही लगा सकते हैं। आप लोगों ने एक बॉलीवुड बॉयकॉट का कैंपेन चलाया, करेक्ट, और सभी लोगों ने चलाया बॉयकॉट बॉलीवुड, और वो कैंपेन एक्सट्रीमली इफेक्टिव भी हुआ। क्यों? क्योंकि उसके कारण फिल्में फ्लॉप होनी शुरू हुई, बड़ी बड़ी बजट फिल्में फ्लॉप हो गई, क्योंकि बिकॉज यू डिसाइडेड नॉट टू वॉच देम। क्या उस कैंपेन को बीजेपी या सैफरन ब्रिगेड ने अपोज किया या सपोर्ट किया? आप जाइए देखिए, 3 साल में मैं भी देख रहा हूं एज ए जर्नलिस्ट ना, वो कैंपेन आप चला रहे थे और उनको कौन लोग सपोर्ट कर रहे थे ट्विटर पे, प्लीज गो एंड चेक। क्या उनका एफिलिएशन कांग्रेस के साथ था? क्या उनका एफिलिएशन एनसीपी के साथ था? क्या उनका एफिलिएशन शिवसेना के साथ था? या उनका एफिलिएशन बीजेपी और सैफरन ब्रिगेड के साथ था, संघ परिवार के साथ था? प्लीज गो एंड चेक। तो आपके बॉयकॉट बॉलीवुड कॉल को सपोर्ट और कौन कर रहा था वो भी देखना जरूरी है। क्या आपका बॉयकॉट कॉल केवल आपके बलबूते हिट हो गया? क्या उसको और किसी ने सपोर्ट नहीं किया? जब आपने कंगना रनौत का इशू उठाया तो क्या बीजेपी कंगना रनौत के लिए खड़ी नहीं हुई? क्या आपने जब दूसरे लीडर का सपोर्ट इशू उठाया, क्या उस वक्त खड़ी नहीं हुई? जब अर्णब गोस्वामी केस आया, क्या उस वक्त बीजेपी खड़ी नहीं हुई? तो आपने जिस कैंपेन को उठाया, उस कैंपेन को अगर कोई सपोर्ट कर रहा था तो वो था सैफरन ब्रिगेड। तो सैफरन ब्रिगेड क्या अपने आप सपोर्ट कर रहा था विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ बीजेपी, विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ दोज हु आर इन द गवर्नेंस? नो। इस कैंपेन को चलने दिया गया तो कैंपेन चला। इस कैंपेन के अंडर इतनी सारी चीजें हो सकती थी इसलिए हुई, इतनी सारे एजेंसीज को आने दिया गया इसलिए आई, इतने सारे फैक्ट्स आपके सामने आने दिया गया इसलिए वो आए। और ये सारी चीजें इसलिए हुई क्योंकि जो रिजीम बैठा हुआ है वो आपकी तरफ सॉफ्ट है और आपको सपोर्ट करता है, इसीलिए हुआ। अगर एक रिजीम होता जो आपके कैंपेन को अपोज कर रहा होता तो उस कैंपेन को दबाने की कोशिश कर रहा होता, उस कैंपेन को सपोर्ट करने की कोशिश नहीं कर रहा होता। प्लीज गो एंड चेक द रिकॉर्ड लास्ट 3 years, आपको सामने होगा जो मैं बोल रहा हूं। इफ आई टॉकिंग समथिंग एलियन और आई एम टॉकिंग समथिंग लॉजिकल, प्लीज गो एंड चेक।